Hi everyone. Today I am going to start next lecture of computer aided drafting. लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल का कुछ जो रिमेनिंग पोर्शन था टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट 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 वो हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि सर्कल कमांड हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग आर्क कमांड देख लेते हैं। आर्क कमांड का भी यूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है बिकॉज हमें काफ़ी टाइम पे आर्क ड्रॉ करना होता है, तो वो देख लेते हैं। तो मैं ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ। आपको सॉफ्टवेयर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। जो भी मैं यहाँ पर लेक्चर में बताता हूँ आपको लर्न कराता हूँ, उसको सीख लेना है, लर्न कर लेना है और उसको खुद से प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस ऑटोकैड सीखना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज जब तक कोई सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे नहीं, जैसे कि हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या जो भी चीज़ें हैं उसको एक दो बार जब तक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो उसके यूज़र इंटरफेस से फैमिलियर नहीं होते हैं, तब तक हम लोग उसको समझ में नहीं आ पाता है कि कैसे कैसे उसमें चीज़ें होती है, कैसे सेटिंग होता है, कैसे क्या होता है। वो सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते करते ही हम लोगों को पता चल पाता है। तो उसी तरीके से ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, बस ये सिस्टम पर है, वो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आपके पास सिस्टम अवेलेबल है, कॉलेज में हो तो कॉलेज में, या फिर रूम पर अवेलेबल हो, आपके पास पर्सनल पीसी हो, कंप्यूटर हो, तो आप उसमें भी इंस्टॉल करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने लाइन कमांड देख लिया, पॉली लाइन देख लिया, सर्कल देख लिया। अब आर्क देखते हैं। तो आर्क में हम लोग जब यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी का यूज़ हम लोग जनरली यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग जो बेसिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि थ्री पॉइंट के हेल्प से आर्क ड्रॉ करना, वो हम लोग देख लेंगे। और फिर स्टार्ट सेंटर इंड, इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। अगर स्टार्ट पॉइंट और इंड पॉइंट और सेंटर दिया हुआ है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर एक यहाँ पर लास्ट में है स्टार्ट इंड रेडियस, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो दिख रहा है आपको स्टार्ट इंड रेडियस, इसका बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है बिकॉज जब भी आर्क ड्रॉ करने के लिए देता है तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट हमें पता होता है और रेडियस हमें पता होता है। तो जनरली ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये यूज़ कर सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोसेस सबका वही है, बस ऑप्शन अलग अलग हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग सर्कल में करते हैं। तो सर्कल का लेक्चर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको आइडिया ऐसे भी लग जाएगा, बट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये वाला कमांड देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट इंड रेडियस वाला कमांड, बिकॉज ये वाला थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। स्टार्ट इंड रेडियस काफ़ी टाइम पे यूज़ होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले लाइन से कुछ, विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड वी विल ड्रॉ सम स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हम लोग यूज़ कर पाएँ। मानते हैं कि हम लोग लाइन कमांड हमने लिया, या तो आप शॉर्टकट की हेल्प से ले सकते हैं टाइप करके एल, या फिर डायरेक्टली। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर लिया, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। मैं डाउन में मानता हूँ 20 ले लेता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब राइट में मैं 1 मिनट इसको जूम कमांड्स में बाहर आ जाता हूँ, फिर से इसको जूम करता हूँ तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 20 का हमने ड्रॉ किया, फिर से एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मानते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 20 का हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, कमांड से बाहर आ गए। फिर हम लोग कमांड में चले गए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं जिसका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेंथ 50 है। फिर यहाँ पर हम लोग एक कमांड बना रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग लाइन कमांड में है ही, तो वर्टिकल लेंथ हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे 40। फिर हॉरिजॉन्टल लेंथ हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं 30। अब इससे बाहर आ जाता है कमांड से, ठीक है, ये हम लोग कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट पता है, 2 पॉइंट हमें यहाँ पर पता हो गया है, 2 पॉइंट पता है। और इसका रेडियस हम लोगों को, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 mm का रेडियस का हमें आर्क बनाना है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इस टाइप का मान लीजिए आपको बनाना है और यहाँ पर एक आर्क बनाना है, ठीक है, यहाँ पे एक आर्क बनाना है। अब उस आर्क का 2 पॉइंट हमें पता हो गया, 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हमें पता हो गया और रेडियस पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर्क कमांड, या तो डायरेक्टली हम लोग ए टाइप करके भी जा सकते हैं आर्क में,
ए हमने टाइप किया, देखिए ए से हमारा शॉर्टकट जो होगा वो आर्क ही आता है। अगर हम लोग आर्क सेलेक्ट कर लेंगे तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले 3 पॉइंट वाला आता है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क या फिर सेंटर वाला। तो हम लोग इसको स्किप कर लेते हैं और फिर से यहाँ से जाते हैं अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा इशू होता है बार बार हमें। स्टार्ट, एंड और रेडियस हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट है, पहले कुछ आप वहाँ पर देख भी लेंगे, आप यहाँ पे लिख भी रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, आर्क का स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब बोल रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई रेडियस, तो रेडियस हम लोग कितना ले लिए, रेडियस हम लोग 20 हमने ले लिया, 20 रेडियस का हमने बना लिया। तो इस टाइप से हम लोग का आर्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो हमने कौन सा आर्क यूज़ किया कमांड में, स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड रेडियस मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और रेडियस की हेल्प से। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ हो गया, सेकंड पॉइंट यहाँ हो गया, और इसका जो रेडियस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा कि किस रेडियस का हमें बनाना है, तो उस रेडियस का हम लोग यहाँ पर बना देंगे। तो एक तरह का ये हो गया हमारा। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं, और क्या जो सेकंड वाला यहाँ पर दिख रहा था थ्री पॉइंट की हेल्प से, वो वाला हम लोग एक बार आर्क देख लेते हैं। इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग 3 पॉइंट कहीं पर बना लेते हैं अपने से, जैसा कि कल हमने सर्कल में बनाया था 3 पॉइंट की हेल्प से। कमांड से बाहर निकलने के लिए स्पेस प्रेस कर सकते हैं, और कमांड में फिर से आने के लिए स्पेस हम लोग प्रेस कर सकते हैं। इस टाइप से हमने रैंडमली कहीं पर 3 पॉइंट ले लिया, 1 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है और 3 पॉइंट यहाँ है। इसके हेल्प से हम लोग को आर्क, इसके बीच में आर्क बनाना है। तो 3 पॉइंट का क्या होगा, हम लोग ये 3 पॉइंट वाला कमांड सेलेक्ट करेंगे पहले, और उसके बाद तीनों पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ और थर्ड पॉइंट यहाँ। हमने सारा पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, आर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एक रैंडमली हमने कुछ भी मैनुअल डाटा लेकर बनाया, इसलिए ऐसा ये दिख रहा है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर आर्क यूज़ करना है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है आर्क वो आपको ये दिखेगा, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग वाले जो लोग हैं, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें आपको बिल्डिंग का जो ये बनाते हैं, जो आर्किटेक्चर वाले होते हैं, जो बिल्डिंग का आपको शीट पर बनाते हैं कि कहाँ पर हमारा रूम होगा, कहाँ पर डोर होगा, कहाँ पर विंडो होगा, तो उनमें उनको ज़्यादातर ये यूज़ करने मिलता है। ऐसे बाकी ब्रांच को भी मिलेगा यूज़ करने का आर्क का। तो स्टार्ट, एंड, रेडियस इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमने ये भी देख लिया कैसे होता है। 2 पॉइंट हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद रेडियस उसका पता होना चाहिए, वैसे हम लोग कर सकते हैं। और या फिर थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट कमांड जो हमने देखा था स्टार्ट रेडियस वाला, वो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 लाइन अपने से हम लोग मैनुअली बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ऐसा यहाँ पर बना लिया, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा ही रेंडमली कुछ ले रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब स्टार्ट एंड रेडियस वाला हमने लेना है, स्टार्ट यहाँ कर दिया, और सेकंड पॉइंट ये हो गया। बीच में गैप के अकॉर्डिंग हमें रेडियस पुट करना होगा। रेडियस हमने लगभग मान लिया हमने 15 दिया हुआ है, 15 रेडियस का हमने आर्क बना लिया। आर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। इस टाइप से आपको कुछ भी डेटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग कमांड यूज़ करना है। आर्क बनाना है तो आर्क यूज़ कर सकते हैं, सर्कल बनाना है तो सर्कल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आर्क का जो मेन चीज़ें है वो देख लिया। बाकी चीज़ें आप लोग जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूरत पड़ेगा, उस हिसाब से देखते रहिएगा। सेंटर, स्टार्ट और एंड, अगर सेंटर दिया हुआ है पहले, स्टार्ट एंड है तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। सेंटर स्टार्ट एंगल है तो ये यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से कुछ कुछ गिवन डेटा जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ करना होता है। बट जनरली आपको रेडियस दिया ही रहता है, रेडियस और स्टार्ट और एंड पॉइंट जनरली रहता है। अगर वो नहीं रहेगा तो 3 पॉइंट हमें पता रहेगा। इस तरीके से हमने स्टार्ट आर्क का देख लिया आज कमांड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेक्टेंगल देख लेंगे और पॉलीगन देख लेंगे बारी बारी से। इस तरीके से हमारा ये टूल बार का मेन चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। जो भी यहाँ पर कमांड है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका रिवीजन हो पाएगा, आपको याद रह पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज के रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ लीड्स इज़ द हार्डेस्ट। इसमें से जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ग्रेड्स जो है वो हार्डेस्ट है, आपको बताना है। हार्ड के लिए कौन सा होता है, 6B है या 5H है या 4B है या 6H है। सबसे हार्ड इसमें से कौन सा है, वीडियो को कमेंट में कमेंट कीजिए, बिकॉज आपका रिवीजन होते रहना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है या फिर आपको अगर समझने में इशू हो रहा है
तो आप वीडियो का कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट पूछते ही हैं वीडियो के कमेंट में कि क्यों ऐसा ऐसा होगा तो क्या करेंगे, या ये नहीं समझ में आया कहाँ पर डार्क लेंगे पेंसिल, कहाँ पर लाइट लेंगे पेंसिल, एक्स वाई कैसे ड्रॉ करेंगे। ये सब चीज़ें जो भी आपको डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा तब पूछेंगे तो वो क्लियर होगा, तभी एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ लेक्चर देखने से अच्छे मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, बिकॉज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूछ सकते हैं या वीडियो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।